होता है। तो लेकिन यदि हम सजग हो जाए और अच्छी तरह से ध्यान दें, अपने खान पान को सही रखें, तो हम लीवर को काफी कुछ सही कर सकते हैं। और लीवर खान पान के लिए जैसे हमने बताया कि जितने भी साइट्रस फ्रूट कमाल का काम, लीवर के लिए अमृत तुल्य होते हैं। इसी प्रकार से जो ना आपके जितने पत्ते वाली सब्जियां हैं, जैसे अभी बताया मैंने, आपके बीट रूट काफी गुणकारी है, आपके ब्रोकली है, जितने प्रकार की गोभियां, फाइबरस फूड है, इन सब का प्रयोग हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है और भी जितने प्रकार के फल में, जितनी भी ब्लूबेरीज है यानी नीले रंग के फल, वो काफी कमाल के होते हैं। अंगूर है, लीवर का लिए अमृत होता है। अब ब्लूबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, कैनबेरीज है, आपके ब्लैकबेरीज है। अब ब्लूबेरीज ब्लैकबेरीज में क्या होता है, उसमें आपके एंथोसाइनिन होता है, प्रोएंथोसाइनिडीन होता है, और उसके अलग अलग रूप होते हैं। पियोनिडीन्स होता है, आपके जो है पेटुनिडीन्स होता है, मालुडीन्स होता है, आपके इस प्रकार से जो ना कई साइनिडीन्स होता है, और आपके डोल्फिनिडीन्स होता है। ये सब यानी इस प्रकार जो हमारे लीवर को अच्छी तरह से शक्तिशाली बनाते हैं, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ पुराने समय में ये काम में लेते थे आपके बखोई, जो नीले रंग का छोटे छोटे दाने से होते हैं, लीवर के लिए, किडनी के लिए तो अमृत होते थे। लेकिन आजकल कम ही मिलता है देखने को। हम बच्चे थे तो जहां के तहां ये जंगलों में उड़ा हुआ है, अपने आप वो जमता है, और बहुत ही पहले तो हरा रंग का होता है, तो कड़वा लगता है, जो पक जाता है तो बहुत ही अच्छा खट मीठा लगता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा। तो जितने भी नीले रंग के जो है फल है, सब्जियां हैं, वो काफी उपयोगी है। एवोकाडो लीवर का अमृत, लीवर के लिए फैट चाहिए, लेकिन किस प्रकार का फैट चाहिए, जो आपके यानी जिसको हम बोलते हैं लीवर के लिए सबसे खतरनाक फैट कौन सा है, ट्रांस फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट। तो इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें प्रयोग लेना चाहिए मोनोसैचुरेटेड फैट। अब इस दृष्टि से लीवर के लिए सबसे बेस्ट होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन सिसिलियन ऑयल, तिली का तेल। इन सब का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप, लेकिन ध्यान रखें कि तल भून करके नहीं, इसको ड्रेसिंग करके खाना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सबसे बढ़िया प्रयोग है ड्रेसिंग करके, तो बहुत अच्छा रहता है। जितने भी अब इससे लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। पपीता में क्या है, बीटा कैरोटीन, रेटिनॉइड ग्रुप के कई सदस्य हैं, गाजर है। अब उनके साथ क्या करें, उसको निकाल कर और उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से उसका ड्रेसिंग करके खाएं, तो जो बीटा कैरोटीन वो शरीर में अच्छी, क्योंकि बीटा कैरोटीन एक प्रकार से आपके हाइड्रोफोबिक होता है, यानी फैट में घुलनशील होता है। तो इसलिए उसे हम उसके साथ खाकर शरीर उसी तरह अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। टमाटर है, लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो टमाटर में लाइकोपीन, ब्यूटेन, वो अब उसके साथ हम जो है एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल लेते हैं, तो शरीर के लिए उपयोगी बनता है, लीवर के लिए अच्छा रहता है। हाँ, तो कम मात्रा में ये, इसको हम बोलते हैं, इसके तो उसमें एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल में और बहुत सारी चीजें जो लीवर को आपके जो है उसमें जो है ओलियोकेंथन होता है, ओलियो एक और रसायन होता है जो काफी उपयोगी होता है। तो इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए, लीवर के लिए अमृत तुल्य। और देखो कुछ जो है ना आपके जो एलोवेरा है, उसके करीब सैकड़ों प्रकार के एलोवेरा की वैरायटी होती है, उसमें से कुछ एलोवेरा जो है लीवर के लिए ठीक नहीं है। प्राय एलोवेरा जो हमारे यहाँ से देते हैं वो ठीक, कोई उपयोगी उसको हानिकारक, ये ध्यान में रखिए। जहाँ तहाँ जैसा तैसा जो भी एलोवेरा मिला उसको खा लिया, ठीक नहीं रहता। जितने ये सब आहार हमारे लीवर के लिए अमृत तुल्य है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। लीवर के लिए एक चीज और जो बहुत ही कमाल का होता है, वह है कॉफी का एनिमा। कॉफी का एनिमा लेने से
लीवर में एक विशेष प्रकार का यानी GST जिसको बोलते हैं ग्लूथियन एस्ट्रांसफेरेज एंजाइम की सक्रियता बढ़ जाती है, 700 टाइम्स बढ़ जाता है। एक गेरसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्षेत्र में काफी काम किया और लीवर के कैंसर के रोगियों को उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो ये जो है ना गेरसन थेरेपी के नाम से, तो इस में जो है मैं ध्यान में रखता हूं आपके कॉफी का जो है दाना कॉफी लेकर उसको क्रश कर बारीक पीस कर और फिर उसे करीब 1 लीटर पानी में उबाल 5 मिनट बड़ी तेजी से खूब यानी ऊंचे तापमान पर उबालें, फिर 15 मिनट धीरे धीरे छोड़ दें, मंद आंच पर उबलता रहे 15-20 मिनट तक। जब 500 से 600 ग्राम बच जाए तो उसे जो है एजमा दें और ये कुछ दिन तक चलाएं। तो जिनका लीवर डैमेज हो चुका है, लीवर कैंसर है, तो इसमें ये काफी उपयोगी होता है, क्योंकि हिपेटो जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको ये साफ करने में इस पर काफी खोजें हुई है, रिसर्च हुआ है, तो उसको जो है बहुत उपयोगी होता है, बहुत गुणकारी होता है। अब देखिए, हम कॉफी को कभी भी सेवन करने के लिए नहीं खाते, लेकिन जिनके लीवर काफी डैमेज हो चुका है, लीवर के रोगी, उनको मैं कहता हूँ कि प्रतिदिन कम से कम 3-4 कप कॉफी पिए, तो वह भी उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें कुछ और ऐसे रसायन होते हैं जैसे ब्रोमीथियोन होता है, आपके थियो एक और रसायन होता है जो हमारे क्या करता है, ब्रोमीन और थियो में भी, तो ये रसायन हमारे जो लीवर की जो वेसल्स है उसको रिलैक्स करता है। तो इस प्रकार से जो ना ये काफी गुणकारी है। तो लीवर दिन भर इस प्रकार से यानी एनिमा के द्वारा भी और पीने के द्वारा ये कुछ खोजें भी हुई है, और यहाँ कैंसर के रोगियों पर एनिमा का तो हम विशेष रूप से प्रयोग किए, तो वो काफी प्रभावशाली होता है। इसको लीवर को यानी विदिन 3 मिनट में आप वो जो है उसमें जो कैफीन है वो कैफिनेटेड वो पूरा लीवर को जो है, ये हमारे जो आपके जो ये है उसको गॉल ब्लैडर इनकी पूरी अच्छी तरह सफाई कर दे, अच्छी तरह से जो है 3 मिनट में एक सर्कुलेट, या तो करीब हम कोशिश करते हैं कि एनिमा देने के बाद में कम से कम 21 मिनट तक, तो इससे क्या होता है 6 से 7 बार पूरा सर्कुलेट हो जाता है, और उससे हमारे लीवर का, बाइल का, इन सब का अच्छी तरह से एक प्रकार के डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, जी लीवर को बड़ी ताकत शक्ति मिलती है। तो ये किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में ये प्रयोग करना चाहिए, तो ये काफी उपयोगी होता है कॉफी का एनिमा। तो इस प्रकार से जो ना ये लीवर के रोगों का इलाज, और सबसे बढ़िया इलाज जो घर पर भी कर सकते हैं कि अपने लीवर को, लीवर कहाँ होता है, हमारे जो ये दाहिने तरफ जो पसली है, पसली के ठीक नीचे हमारा ये लीवर दाहिनी तरफ स्थित है, और इसको हम यदि दबाते हैं अच्छी तरह से ये अंदर चला जाता है, दर्द नहीं होता है, समझिए कि ठीक है लीवर की स्थिति सही है। और यदि दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो हमें अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेना चाहिए, पीछे भी इसका कुछ हिस्सा होता है। तो इस लीवर को जो है इस प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर CT स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपके जब आवश्यकता होती है तो लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा उसकी जांच करते हैं तो उसके एंजाइम्स का लीकेज तो नहीं हो रहे हैं, SGOT है, SGPT है, LT है, तो ये सारी चीजें हमें, ये एंजाइम है जब लीकेज होता है तो इसकी लेवल बढ़ जाता है, जो लीवर के लिए खतरनाक होता है, खास करके सिरोसिस में, खास करके जो ड्रंकर होते हैं उनके साथ ऐसे जो ज्यादा हमेशा बाहर चाट पकौड़े कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ ये सब उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, फैटी चीजें खाते रहते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, ये फास्ट फूड तो सबसे खतरनाक होता है लीवर के, है जितने बर्गर है, पिज्जा है, हॉट डॉग है, नूडल्स है, ये सब प्रोसेस फूड है, तो ये सब लीवर को डैमेज करने वाले, इनका प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करना चाहिए।